आपको बिल्कुल स्कूल जैसा फील होगा। राष्ट्र मतलब देश, वाद मतलब सूर्य निकलता है। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद क्या होता है? 1989 ईस्वी में फ्रांस का एक क्या होता महान क्रांति हुआ था 1848 ईस्वी में। तो उन्होंने 4 चीज सोचा, उसको यूटोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूटोपिया। की जगह केंद्रित नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे जनता, तो वहाँ पे छोटे छोटे राज्य होंगे और उस छोटे छोटे। हेलो एवरीवन, आज मैं एक नया इतिहास का टॉपिक लेकर आया हूँ। ये पहला चैप्टर है आपका इतिहास का। यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल हो, एनटीएससी का, मेधा छात्रवृत्ति का, या किसी भी तरह के ऐसे एग्जाम का जो आपको क्लास 10th के हिस्ट्री से रिलेटेड हो, आपको सारा यहाँ पे मिलता है एक साथ। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, इन सारी चीज़ों का चर्चा करते हुए मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ को क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप मेरी बात को समझें कि हम किस तरह से आपको यहाँ पढ़ाऊंगा और आपको कैसे पढ़ने के लिए कहता हूँ कि आप यहाँ पे क्या करें कि जो पहले वीडियो है आप शांत जगह पे इस वीडियो को पहले एक बार पूरी अच्छी तरह से देख लें। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम्स को लिख लें कहीं पे या कमेंट बॉक्स में लिख दें। फिर उसके बाद आप दोबारा से वीडियो लिखें और आप जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उन सारी पॉइंट को आप नोट्स बनाते जाए। देख लीजिएगा, आपको मैं फाइनल एग्जाम तक मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको 100% जो भी टॉपिक अगर पढ़ाया हूँ आपको प्रिपेयर हो चुका होगा। आपको किसी तरह का कोई चीज़ याद नहीं करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे और मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। ये आपका इतिहास का टॉपिक है। इसका पहला चैप्टर है। मैं भारतीय भवन से बताऊंगा, मेरे हाथ में बुक भी होंगे, आपको बिल्कुल स्कूल जैसा फील होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमने बताया यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और विकास। सबसे पहले यूरोप क्या है? यूरोप एक महादेश है। क्या है? महादेश है। तो स्वाभाविक है इस महादेश में कई सारे देश होंगे। इस महादेश में कई सारे क्या होंगे? देश होंगे। और यह है राष्ट्रवाद। कई सारे देश हो गए, आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, हंगरी हो गया, इटली हो गया, इसी तरह कई सारे क्या है देश हैं, आयरलैंड है, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्या पढ़ते हैं, यूरोप में पढ़ते हैं। बहुत सारे देश हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रवाद का। सबसे पहले आप ठेठ भाषा में समझिए, परिवारवाद का नाम सुने हैं? परिवारवाद, परिवारवाद आप राजनीति में या कहीं पे जरूर सुनेंगे परिवारवाद। परिवारवाद का मतलब होता है जो अपने परिवार के लिए करता है, जो दूसरा को ध्यान नहीं रखता है, वो खुद के परिवार के लिए सब कुछ करता है, उसको बोलते हैं परिवारवाद। जो कुछ क्या करता है, परिवार के लिए सब कुछ करता है। पैसा कमाना हो, दूसरे को मतलब आप किसी तरह से अपना मुनाफा निकालते हैं और दूसरे को घाटा लगे क्या हो, उससे कोई मतलब नहीं, तो उसको बोलते हैं परिवारवाद। ठीक उसी तरह होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एकदम ठेठ भाषा में पहले इस चीज को समझ लें, उसके बाद समझने में आपको आसानी होगा। राष्ट्रवाद मतलब होता है कि किसी राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र मतलब क्या बता रहे हैं हम? देश। राष्ट्र मतलब बता दिए देश। एक एक शब्द को मैं यहाँ पे बताऊंगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। राष्ट्र मतलब देश, वाद मतलब मान लीजिए सीधा वाद का मतलब लगाव, सीधा हम सिंपली लगा देते हैं लगाव से। लगाव, जिसको देश से लगाव हो, जिससे देश प्रेम हो, जिसको देश से लगाव हो, उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद कहता है कि उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी है, यानी जाग चुकी है, यानी उसको देश से, अपने देश के प्रति उसको प्रेम है, लगाव है, जुड़ाव है, वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसके अंदर क्या है? राष्ट्रवाद है। यहां तक क्लियर हो गया? तो यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप के देशों में ये राष्ट्रवाद आया कैसे? देखो, किसी न किसी को पहली बार तो राष्ट्रवाद के शब्द जैसा दिमाग में आया होगा कि राष्ट्रवाद कैसे होगा, तो वही बता रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, यानी उसका उदय। उदय मतलब क्या हुआ? शुरू कैसे हुआ? उदय मतलब सूर्य क्या होता है? उदय होता है, यानी सूर्य निकलता है, तो ये क्या हुआ? निकलना। राष्ट्रवाद शुरू कैसे हुआ? राष्ट्रवाद क्या हुआ? शुरू कैसे हुआ। ठीक। उसके बाद है विकास।
यानी राष्ट्रवाद जो शुरू हुआ उस वो आगे कैसे बढ़ा, धीरे धीरे राष्ट्रवाद एक देश में हुआ, पहले एक जगह पे हुआ, फिर वो धीरे धीरे एक देश बन गया, फिर उस देश को देखते हुए दूसरा देश कैसे राष्ट्रवाद की भावना से विकास किया। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, फैलाव। विकास का क्या होता है, फैलाव, बढ़ना, फैलाव हो गया, बढ़ना हो गया। यानी कि कैसे ये उदय हुआ, शुरू कैसे हुआ राष्ट्रवाद, और वो विकास करते हुए कैसे वो फैला, कैसे दूसरे देश में, दूसरे प्रांत में, दूसरे जगहों पर, पूरा विश्व में राष्ट्रवाद किस तरह से फैलना शुरू हो गया, ये सारी बातें बताता है ये चैप्टर। आप इस चैप्टर का मेन बात समझ गए। तो हुआ क्या था कि अब आइए राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ऐसे राष्ट्रवाद क्या हुआ था, पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो गया था। एक लाइन आपको बोर्ड एग्जाम में, अगर राष्ट्रवाद क्या है, अब सबसे पहला सवाल आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राष्ट्रवाद क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, पूछेगा आपसे राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। क्वेश्चन एक ही है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद क्या होता है, इन सारी चीजों में घबराए नहीं, बस एक ही चीज होता है, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या होगा, सबसे पहला लाइन हमने क्या बताया, बस आराम से जो बताया वही लिखे कि किसी भी क्षेत्र विशेष, किसी भी क्षेत्र से, देश क्या होता है, कोई एक क्षेत्र होता है, जैसे भारत का क्षेत्र क्या है, इसका अपना एक क्षेत्र है, चीन का क्या है, इसका अपना एक नक्शा है, अपना एक क्षेत्र है, उसी तरह रूस है, उसका एक अपना नक्शा, अपना क्षेत्र है, ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड बोलते हो, उसका एक अपना नक्शा, अपना क्षेत्र है। तो क्या है, किसी भी क्षेत्र विशेष, किसी भी क्षेत्र विशेष, किसी भी क्षेत्र विशेष या किसी भी, सबसे आसान भाषा में लिखे तो किसी भी देश, किसी भी देश के नागरिकों में अपने देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति यानी राष्ट्र के लिए लगाव, राष्ट्र के लिए लगाव, जुड़ाव, लगाव या जुड़ाव राष्ट्रवाद कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ये सीधा ये आपका एग्जाम्पल या फिर ये आपका परिभाषा नहीं हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ, वो चीज लिखा रहा हूँ, राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। मैंने एक लाइन अभी तक समझाया है, आपको यहां तक याद हो गया होगा। किसी भी क्षेत्र विशेष या किसी भी देश के नागरिकों में अपने क्षेत्र या राष्ट्र के प्रति लगाव क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है, क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं इनके बातों में कि ये राष्ट्रवाद जो शब्द है कभी न कभी तो किसी के अंदर पहली बार आया होगा। देखिए अमेरिका और स्विट्जरलैंड ये बहुत ही आगे चला गया था, सबसे पहले राष्ट्रवाद का विकास इन्हीं दो देशों में हुआ था, ऐसा बुक में एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। मैं भी वहीं से बता रहा हूं, मैं आपको बता दूंगा कि मैं कहां से बताता हूं, आपको वहां से पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप खुद से बुक पढ़ें। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे आपके अंदर, आपके दिमाग उतना ज्यादा विकास नहीं करेगा। अगर कोई आपको बोल रहा है कि सिर्फ इतना ही पढ़ ले, आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सही है कि आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा, बट आपके अंदर का जो विकास होता है, जो आपके अंदर की क्षमता होती है, स्ट्रेंथ को, वो उसको विकास नहीं कर पाएगा। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बुक को जरूर से जरूर, किताब को जरूर से जरूर पढ़ें। तो मैं यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में किसी भी देश के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को, लगाव को क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ये बातें आपको याद हो गया। तो उसी तरह क्या होगा, यूरोप में भी सभी देश होंगे, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, हंगरी हुआ, सभी देश, ये पहले देश नहीं था, ये प्रांत, छोटे छोटे जगह होते थे। एक जगह का क्या होता था, राजा हुआ करता था, फिर दूसरे जगह छोटा सा जगह हुआ करता था, वहां पे राजा हुआ करता था। पहले भारत में भी इसी तरह होता था, एक क्षेत्र विशेष के एक राजा होते थे, फिर कुछ दूर हटा के दूसरे क्षेत्र आ जाते थे, वहां के वो राजा होते थे। तो इसी तरह क्या हुआ कि ये सब राजा क्या करते थे कि इनकी शक्तियां थी केंद्रित हुआ करती थी, यानी कुछ भी फैसला लेना होता था तो सिर्फ राजा ही करेंगे। यानी गांव के किसी भी क्षेत्र में एक क्या होता है, क्षेत्र, एक प्रांत,
राजा का एक राज्य क्या होता था, बहुत बड़ा हुआ करता था। और उस गांव में सबसे लास्ट वाले किनारे में भी कोई घटना होता था तो उसका निदान राजा ही करते थे। तो इसमें क्या हो जाता था कि उसको सही ढंग से फैसला कभी कभी नहीं आ पाता था, या फिर वो शोषित हुआ करते थे। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो निरंकुशवाद को खत्म करने के लिए क्या हुआ, राष्ट्रवाद के, अपने देश के प्रति क्या हुआ, एकता, प्रेम, पहनावा ओढ़ावा, इन सारी बातों को देखते हुए राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो सबसे पहले एक कलाकार आए थे। ऐसे तो 1789 ईस्वी के फ्रांस की महान क्रांति हुआ करता था। 1789 ईस्वी में फ्रांस का एक क्या हुआ था, महान क्रांति हुआ था। वहां से राष्ट्रवाद का क्या हुआ था, उदय हुआ था। और इसे पुनर्जागरण काल में भी बोल चुके हैं कि हुआ था। 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में, 18वीं 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये राष्ट्रवाद क्या हुआ, पूर्ण रूप से विकास करना शुरू कर गया। तो क्या हुआ था 1848 ईस्वी में, इस डेट को आप याद रखेंगे, 1848 ईस्वी में एक फ्रांस के कलाकार हुआ करते थे। नाम था उनका फ्रेडरिक सॉरियो। क्या नाम था उनका, फ्रेडरिक सॉरियो। आप यहाँ पे नाम लिख लें, फ्रेडरिक सॉरियो। ये एक कलाकार थे, यानी मूर्ति बनाए थे, मूर्ति नहीं, पिक्चर बनाया करते थे, फोटो बनाते हैं ना, वो उसी का कलाकार थे। वो फोटो बनाते थे। उन्होंने 4 चित्र बनाया। उन्होंने चित्रकारी करते थे, वो चित्रकारी करते थे। उन्होंने 4 चित्र बनाए। कितने चित्र बनाए, 4 चित्र। उसमें से सबसे पहला चित्र जो उन्होंने बनाया था वही राष्ट्रवाद के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव था। यानी ये क्या होता कि इन्होंने सपना देखा था। सपना में देखना मतलब इन्होंने अपने दिमाग में सोचा, उसको यूटोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यूटोपिया, कल्पना दर्श बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कल्पना दर्श। उन्होंने कल्पना किया, उन्होंने सपना देखा, यूटोपिया। लिख लीजिए, यूटोपिया था उनका, क्या था, कल्पना दर्श था, यूटोपिया। उनकी यूटोपिया में क्या था कि उन्होंने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखे, ऐसे देश का सपना देखे थे जहां पे क्या हो, जनता का शासन हो, जहां पे क्या हो, पूरे जनता का सहभागी हो। और वह क्या हो कि एक क्षेत्र विशेष के लोगों का ना, उनके दिमाग में ऐसा था कि एक क्षेत्र विशेष के लोग हैं, उनके पहनावा ओढ़ावा, वेशभूषा सब क्या है, उस राष्ट्र के जो एक भाषा बना दिया, एक पोशाक बना दिया, एक राष्ट्र में रहने वाले लोगों को पोशाक एक जैसा कर दिए उन्होंने। एक राष्ट्र का जो पोशाक होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी सेना का क्या होता है, अपना पोशाक होता है ना, तो उनके कल्पना दर्श में, उनकी जो सपना था उनमें क्या था कि एक राष्ट्र के लोगों में एक जो अपना कपड़ा होगा, उसको सरकारी कपड़ा क्या होगा, उनके राष्ट्रीय कपड़ा, एक पोशाक, राष्ट्रीय पोशाक अलग होगा। उनके सपना में यही था कि राष्ट्रीय पोशाक उनका अलग होगा, उनका खाना पीना अलग होगा, उनकी भाषाएं अलग होगी, और वह उस क्षेत्र में रहते हैं तो उस क्षेत्र में उनका लगाव होगा। इसके साथ साथ ही जनता का भागीदारी होगा उसमें। और वो जो राष्ट्र की जो कल्पना किए थे ना, उस राष्ट्र की कल्पना में वो क्या देखे थे कि जो भी वहाँ का नागरिक है, जो भी वहाँ का नागरिक है, उनका जो कोई शासन व्यवस्था काम कर रहा है, वो एक जगह केंद्रित नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे जनता है, तो वहाँ पे छोटे-छोटे राज्य होंगे, और उस छोटे-छोटे राज्य में भी क्या होगा, मुख्य अधिकारी होंगे। और वो मुख्य अधिकारी क्या करेंगे, अपने छोटे-छोटे समूहों का, अपने प्रॉब्लम्स को लेके उसे सॉल्यूशन करेंगे, और वो क्या करेंगे, उसे केंद्र सरकार के साथ जुड़ के वो काम करेगा, जो कि अभी राष्ट्रवाद में ऐसा होने लगा है। ये उनका सपना था। तो इसी के वजह से क्या हुआ कि धीरे-धीरे करके फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना जागने लगा। यानी राजा महाराजाओं को निरंकुशवाद सरकार का क्या करने लगा, विरोध करने लगा। मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगा देता हूँ, आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है कि ईसा मसीह, इसमें आपको दिखाई दे रहा कि ईसा मसीह ऊपर से मतलब देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, परी है, बहुत सारे देवदूत हैं, वो सारे क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और यहाँ पे नीचे में आपको दिखाई दे रहा कि एक मूर्ति है, एक उजला कलर का आपको एक मूर्ति दिखाई दे रहा। क्या था कि फ्रांस के लोग या यूरोप के लोग क्या करते थे कि राष्ट्रवाद के मतलब स्वतंत्रता के देवी के रूप में एक महिला का प्रतिमा बना देते थे, और उसके हाथ में मशाल हुआ करता था, और दूसरे हाथ में जनताओं का अधिकार का घोषणा पत्र। क्या होता है, एक हाथ में मशाल होता था, दूसरे हाथ में जनताओं का अधिकार का घोषणा पत्र हुआ करता था, और उसे स्वतंत्रता की देवी माना जाता था। तो वही स्वतंत्रता की देवी को उन्होंने मतलब उसी को दिखाया गया। यहाँ पे उजला कलर का आपको एक प्रतिमा दिखा, वहां पे झंडा लिए हुए एक लंबी कतार में लोग आए हुए हैं, और इस कतार में आपको दिखाया गया है कि सबसे आगे कौन है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग हैं। सबसे आगे कहाँ के लोग हैं, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के लोग आगे हैं।
फिर उसके बाद ठीक बाद फ्रांस के लोग हैं, और फ्रांस के लोगों के ठीक बाद क्या था, जर्मनी के लोग हैं, जिनका झंडा आपको दिखाई दे रहा है, काला, लाल और सुनहरा रंग का झंडा है। यानी ये क्या कर रहे हैं कि स्वतंत्रता की मूर्ति को पूजा कर रहे हैं, और नीचे में आपको दिख रहा होगा कि बिखरा पड़ा मुकुट वगैरह क्या गिरा हुआ, राजा का जो मुकुट वगैरह होता है नीचे गिरा हुआ, वो निरंकुशवाद का मतलब बिखरे पड़े हुए का ये निशानी है। ऊपर में इंग्लिश में फ्रेटरनिटी लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है भाईचारा। ये इनके कल्पना दर्श था, यूटोपिया था, यानी उनकी एक सपना थी, जो कि उस समय साकार नहीं हो चुका था। उस समय क्या था, यह राष्ट्रवाद नहीं विकास हुआ था। धीरे धीरे क्या हुआ कि यह फेमस होते गए, और धीरे धीरे इनकी बातों को मतलब जनताओं पे असर होते गया, और धीरे धीरे करके क्या हुआ, विकास हो गया। इसलिए कहते हैं कि चित्रकारी या फिर पढ़ाई लिखाई एजुकेशन क्या होता है, काफी जरूरत है उसका, कभी ना कभी क्या होता है, लोगों पे असर होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये चित्रकार एक छोटा सा पिक्चर बना के, एक छोटा सा चित्र बना के इतना बड़ा दुनिया का एक साकार कर दिए कि यूटोपिया का मतलब होता है कि ऐसी सपना जो कभी साकार होने वाला नहीं हो, जो कभी संभव नहीं हो। लेकिन राष्ट्रवाद क्या होगा, धीरे 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 चल के एक फ्रांस में फैल गया, और एक फ्रांस राष्ट्र बन गया। फ्रांस क्या बन गया, राष्ट्र बन गया। इसी बारे में क्या करना है, धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाएगा। इन्हीं सारी चीजों को क्या किया जाएगा, आगे चर्चा किया जाएगा। आपको बस छोटा सा आपको व्यू बता दिया कि क्या इस चैप्टर में आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा जब आप अच्छी तरह से उन चीजों को समझेंगे, उनको कहानी के रूप में आप समझेंगे। रटना बंद कर दीजिए। इतिहास समझने की चीज है, फिजिक्स समझने की चीज है, सब्जेक्ट कोई भी हो वो समझने की चीज है, रटने की चीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई चीज रटने की लग रहा है, जैसे कहेगा कि a+b का होल स्क्वायर क्या है, ये तो रटने की चीज है, नहीं, रटने की चीज नहीं। पहले तो आप उसे डिराइव कीजिए, कैसे आया, तो आपको एक बार वो हो जाएगा कि एक बार आपने उसको पढ़ लिया। दोबारा क्या होगा कि उस टॉपिक से, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उस फार्मूला से रिलेटेड, आप क्वेश्चन को बनाते जाए, और हर एक क्वेश्चन में उस फार्मूला को लिखते जाए। लिखते लिखते आपको वो फार्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज याद करने की नहीं होती है, कि आप क्या करें, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उन सारे टॉपिक को समझने की कोशिश करें। एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को आप समझे, फिर उस शब्द को धीरे धीरे कहानी के रूप में रिलेट करते हुए लिखें। जैसे कि हमने बताया कि राष्ट्रवाद क्या होता है, हमने आपको बताया कि राष्ट्रवाद होता है देश, वाद होता है उससे लगाव। तो राष्ट्रवाद क्या होगा कि किसी भी देश के प्रति लगाव को बोलते हैं राष्ट्रवाद। मैंने ये एक सिंपल भाषा में आपको लिखा। अब देखिए क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र का क्या होता है, सांस्कृतिक वेशभूषा, रहन सहन, खान पान क्या होता है, अलग है। जैसे भारत का रहन सहन अलग है, चाइना का रहन सहन अलग है, उसी तरह पाकिस्तान का क्या होगा, रहन सहन अलग होगा, उसका पहनावा अलग होगा, उसका राष्ट्रीय पोशाक अलग होगा। वहां का सैनिक का आप पोशाक देखते हैं वो अलग होता है, और भारतीय सैनिक का पोशाक क्या होता है, अलग होता है। तो ये सब क्या है, एक राष्ट्र का प्रतीक बताता है कि ये राष्ट्र पाकिस्तान हो गया, ये राष्ट्र भारत हो गया, ये राष्ट्र श्रीलंका हो गया, ये जापान हो गया, ये अमेरिका हो गया, ये ब्रिटेन हो गया। यानी सभी राष्ट्र का क्या होता है, एक अपनी अलग पहचान होती है, वही राष्ट्रवाद होता है। जैसे यहाँ से अगर आप अमेरिका चले जाए, तो आप क्या कहेंगे, वहां पे अगर कोई लोग आपको भारतीय मिलेगा तो उसके प्रति आपको ज्यादा लगाव हो जाएगा, उससे आप मिलिएगा जुलिएगा, उसके घरों पे जाइएगा, बात कीजिएगा, उससे ज्यादा लगाव। और अगर कोई अमेरिकन मिल गया तो आप उसके साथ तो क्या देखा कि हम भारतीय हैं, हम भारत से आए हैं, आप अपने भारत की बड़ाई ज्यादा, अगर वो बुराई कर रहा है तो आपको उस पे गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने देश के प्रति लगाव है, आप अपने देश के कोई भी बुराई सुनना पसंद नहीं करते। उसी तरह परिवारवाद में होता है, बस एक परिवारवाद से समझिए कि कोई किसी के परिवार को गाली दे रहा तो उसके बगल, उसके घर का कोई भी मेंबर उठ के आपको बोलेगा कि मेरे परिवार के प्रति आप गाली नहीं दे सकते, आप मेरे परिवार को कुछ कह नहीं सकते। उसी तरह देश के प्रति भी होता है कि आप मेरे देश को बुराई नहीं कर सकते, आप मेरे देश को गाली नहीं दे सकते हैं। इसलिए इसी को बोलते हैं देश के प्रति लगाव। आप इस बात को समझ गए, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं कि कोई किसी को देश को गाली दे रहा है, अगर वहां की जनता उठ के बोलता है कि आप हमारे देश को गाली नहीं दे सकते, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, राष्ट्रवाद की भावना है। उसके अंदर क्या है, राष्ट्रवाद की भावना है। ये राष्ट्रवाद कोई चीज नहीं होता है, ये अंदर की भावना होती है, उनके दिलों की क्या होती है, भावना होती है। तो यह एक भावना, आप एक लाइन में लिख सकते हैं, यह एक भावना है। राष्ट्रवाद क्या है, किसी भी व्यक्ति के प्रति, अपने देश के प्रति लगाव की भावना होती है। यानी ये भावना को बताता है, उसके अंदर के जुड़ाव को बताता है, यही एक राष्ट्रवाद है। इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन आपको लिखा दूंगा अगले वीडियो में। अभी तक आप यहीं तक समझिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास था ये, मैं आपको बस यही बताया कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे है, उसका उदय विकास, महादेश है यूरोप, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, हंगरी और बहुत सारे देश हैं जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। आपके जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, ये बहुत सारे और देश है, छोटे छोटे देश हैं जहाँ क्या है, यूरोप में पढ़ते हैं। और इसे आप डिटेल में अगले वीडियो से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।